बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। मज़ेदार सी और बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो कोफ्ते आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं वीडियो में, ये कोफ्ते मैंने वाइट चनों से बनाए हैं। तो जी हाँ, ये बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो आइए बढ़ते हैं इस रेसिपी की जानिब। सबसे पहले जो है मैंने वाइट बॉइल्ड चने जो थे वो मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब जो है ले लिए थे और इसको मैंने डाल लिया था मशीन में और मैंने इसको कर दिया है ब्लेंड। और इसको बिल्कुल एक जो है स्मूथ सा पेस्ट जो है हम इसका बना लेंगे और रेडी कर लेंगे। चनों का स्मूथ सा पेस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है। आइए इसको बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें बाकी के स्पाइसेस जो है हम ऐड करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये जो कोफ्ते बने हैं ये चनों के बने हैं या कीमे के हैं। ये बहुत ही अच्छा सा इनका टेस्ट आता है और बहुत ही जायकेदार से ये बन जाते हैं। तो मैंने सारा जो मटेरियल है वो इस बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्चों को जो है बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था और वो भी इसमें मैंने तकरीबन जो है 3 चम्मच के करीब डाल दिया था। अब इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली हैं, आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच हमने धड़ा मिर्च की डाली है और आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम सूखा धनिया और इसको अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है भुना हुआ मैंने बेसन इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर जो है वो बिल्कुल हमारा रेडी है। तो आइए इसके जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो ये जो मिक्सचर था तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने जो चने वाइट लिए थे उससे मेरे काफ़ी ज़्यादा कोफ्ते तैयार हो गए थे और ये बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं मालूम होगा कि ये कोफ्ते किस चीज़ के बने हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो मेरी ट्रे भर गई थी इन कोफ्तों से, मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे कोफ्ते। तो अब इन कोफ्तों को जो है हम हल्का सा हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, लाइट सा इसका गोल्डन कलर आने तक इसको जो है हम मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर इन कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। जब आपको लगे कि ये कोफ्ते ऑलमोस्ट एक साइड से जो है वो इनका कलर आना शुरू हो गया है तो इनकी आपने साइड बड़े एहतियात से चेंज करनी है। बहुत ही ध्यान से आप इसका जो है वो साइड चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है और एहतियात से जो है इसमें आप इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। तो ये देखें एक साइड से इसका बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा जो है वो रंग आ गया है। ज़्यादा तो इसको पकाने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि ये जो हमारे बॉइल्ड चने हैं वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये मैंने सारे अपने जो हैं कोफ्ते फ्राई कर लिए थे और इनको मैंने फिर उसके बाद प्लेट में निकाल लिया था अलग से। अब हम तैयार करेंगे कोफ्तों का मसाला। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ जो हैं वो प्याज ली थी और उनको जो उसी सेम ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छे से इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई करेंगे। जब ये प्याज ढीले हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको निकाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज जो है वो हमारे ढीले हो चुके हुए थे तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाकर दोबारा से इसी ऑयल में शामिल कर दिया और इसको थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे और फ्राई कर लेंगे।
पेस्ट को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेंगे। यहाँ पर अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की, तो इसमें तकरीबन जो है मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी शामिल की है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्चें ऐड की हैं। तकरीबन जो है एक आधी से भी कम चम्मच इसमें हमने काली मिर्चें ऐड की हैं, सूखा धनिया ऐड किया है आधा चम्मच और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे मसाले को। फिर 3 से 4 अदद जो है वो मैंने गोल लाल मिर्चें शामिल की हैं, आधी चम्मच जो है वो मैंने खटाई पाउडर शामिल किया है और आधी चम्मच जो है मैंने इसमें लहसुन पाउडर शामिल किया है। तो इसको मज़ीद जो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें तकरीबन 2 टमाटरों की जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्की सी आंच पर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे मसाले को, ताकि मसाले का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं। उन कोफ्तों को भी इसके अंदर अच्छे तरीके से शामिल करके लाइट सा इसको चम्मच हिलाकर इसको सेट कर देना है और उसके बाद इसको पकने देना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इसलिए पकने देना है ताकि जो मसाला है ये कोफ्तों के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन क्वार्टर टीस्पून जो है वो मैंने कसूरी मेथी का शामिल किया है। ये इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद आपका जो ये सालन है वो रेडी हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है और कितनी अच्छी इसकी लुक है। बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा कि ये कोफ्ते किस चीज़ के बने हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं आपके सालन को। और उसके बाद इसमें आप चाहें तो गरम मसाला जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको डिश आउट हमने कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसी के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।